Come, Sarah. Come. No. Drink your milk. No. Come, baby. No. जाओ बिटिया, अम्मा बुला रही हैं, जाओ। Come. Drink your milk. No. No. Drink your milk. It's good for your health. No. Drink. No. पी लो बिटिया, पी लो। दूध पीना तो बहुत लाभदायक है। पी लो। Drink. Good. Good girl. Sarah, you must learn to play this. All your cousins in England know how to play the piano. We must get to London for a few days. लंदन? सिल्वनिया पगला गई होगा? ई हमरा खून जलाने वाली बात ना करो। Come. 2, 3, mi, fa, sol, la, ti, do. Play. ये काली मशीन हमको बिल्कुल नहीं सुहाती सिल्वनिया। What happened? I don't like it. वाह बिटिया, बेटी किसकी हो? हमारे ख्याल से सभी लोग आ चुके हैं, अब मीटिंग शुरू कर देनी चाहिए। मीटिंग का विषय तो आप लोगों को पता ही है, चुनाव। तो मगध राम जी आप शुरू करें। भैया बातें तो तब शुरू होती हैं जब आपस में एक दूसरे पर भरोसा हो, लेकिन आप लोग तो कुछ समझना ही नहीं चाहते। सरकार ने चुनाव की रोटी आगे फेंक दी और आप लोग आपस में झगड़ने लगे। यही तो चाल थी चालाक अंग्रेजों की। प्रांतों में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, प्रांतों को अपनी चुनी हुई सरकार मिलेगी। इतनी बड़ी विजय है ये, और इसको आप अंग्रेजों की चाल बता रहे हैं। हिंदू को हिंदू चुनेगा और मुल्ला को मुसलमान। मैं पूछ सकता हूँ रघुराज जी, ये कैसा राष्ट्रीय चुनाव होगा? बेचारे कांग्रेसियों के पास पैसे है नहीं, इसलिए वो मदद मांगने जाएंगे मिल मालिकों के पास। अब आप ही बताइए, चुनाव के बाद वो मिल मालिकों की मदद करेंगे या जनता की? लो, आप तो हमारा अपमान करके जा रहे हैं। जा रहे हैं साहब, इसलिए कि जनता के पास जाना है। लेकिन आज मीटिंग फिर होगी रात के 8 बजे, जहां मैं चुनाव का सारा कच्चा छट्टा खोले बगैर नहीं रहूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सरकार समझती है चुनाव का लालच देकर कांग्रेस को आंदोलन के रास्ते से हटा देंगे। मंगत राम जी जैसे साथियों के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, गांधी जी 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 की जय। तो उस लड़के ने विदेशी कपड़े पहन रखे थे, इसलिए आपने उसकी खूब पिटाई की और उसके पैसे छीन लिए। हाँ भाई, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। अम्मा ने कहा था खूब पिटाई हो गई तेरी, अब जा मामा जी के पास से वहीं पढ़। हमने कहा कि बाबूजी की तरह अगर मामा जी ने भी हमारी पिटाई कर दी तो? कल तुम्हारा दाखिला अपने स्कूल में करवा देता हूँ और तुम्हारी फीस भी माफ हो जाएगी। और हाँ, तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार कर देंगी। आराम से रहिए, खाइए पीजिए, लेकिन ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहे, ठीक है? मामा जी, आपके यहाँ तो खूब मंडली सजती है, गांधी बाबा भी आते हैं यहाँ पर। मामा जी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस एक बार मुझे उनसे मिलवा दीजिए। अभी अभी आया है, हाथ मुंह धो ले, आराम से बैठ जा और जरा मामी जी से मिल ले। हाँ, नमस्ते कर ले जाके मामी से। चलो। सरकार ने जमीन पर कब्जा कर लिया, मुआवजा भी नहीं दे रहे और जमीन भी नहीं लौटा रहे। कब हुआ ये? बहुत समय हुआ रानी साहिबा, और कोई सुनवाई भी नहीं है। कलेक्टर साहब के नाम चिट्ठी भिजवाएंगे, डोंट वरी।
हमें रानी साहिबा से कुछ बात करनी है। आपको जाने की जरूरत नहीं है दीवान जी। जमींदारी से रिलेटेड हर बात आपको पता होना चाहिए। यू स्टे हियर। आप बोलिए। कलेक्टर साहब कुछ पूछताछ करने आए थे। बोलिए आप, मैं सुन रही हूँ। पिछले साल फुलवारी और नादोपुर गांव के किसान लापता हो गए। कलेक्टर साहब को लगता है कि उनकी हत्या हो गई। Very sad. कलेक्टर साहब को यह भी लगता है कि वो हत्या हमने करवाई थी। हमारे 4 लठेतों को पुलिस पकड़ कर ले गई और अब उन बेचारे लोगों को सजा मिलेगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर, अखबारों में बदनामी, और ये सब इसलिए कि आपकी शय पर उन किसानों की हिम्मत हुई उस अंग्रेज कलेक्टर के पास जाने की। आपकी शिकायत पर उसने हमारे दोस्त थानेदार को सस्पेंड कर दिया। ठीक किया। उसे तो बहुत पहले ही सस्पेंड करना चाहिए था। You know he was a corrupt policeman, पुरोहित जी। हमें नहीं मालूम था कि हमें झूठे मुकदमे में फंसाकर आपको खुशी होगी। जो किसान हमारी प्रजा हैं, उनको शय देंगी आप कि वो हमारी बेइज्जती करने पर उतर आए? हमने किसान को कोई शय नहीं दी। They depended upon me just as I am dependent upon them. और अगर कोई मेरे पास शिकायत लेके आएगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी शिकायत सुनूं। वो आपके पास शिकायत लेकर नहीं आए थे रानी साहिबा, आपको भड़काने आए थे। I understand whether their complaints are genuine or not. मेरी जमींदारी में मैं कोई गलत काम नहीं होने दूंगी, चाहे गलत काम करने वाला मेरा पुरोहित क्यों ना हो। Understand? अब देखो गाना बजाना, जाओ अंदर। सलीमा थिएटर बना के रखा है घर को। क्या हुआ? ऐसा कौन सा मातम हो गया जो इस तरह मुंह लटकाए खड़े हो? कचहरी अदालत का मुकदमा कोई तोप नहीं है। जिन्हें कल पुलिस पकड़कर ले गई है वो कल छूटकर बाहर भी आ जाएंगे। एक बुरी खबर है सरकार। क्यों? क्या उस वकील ने हमारा मुकदमा लड़ने से इनकार कर दिया? वकील साहब तो लखनऊ गए सरकार। कौन सी बात है? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? हवेली के पिछवाड़े जो मंदिर है मालिक। हाँ, क्या हुआ उस मंदिर में? मंदिर में नहीं मालिक। तब? मंदिर से लगकर जो हमारा गोदाम है, कल रात बदमाश किसानों ने उस गोदाम में आग लगा दी। सबके सब नालायक हो तुम लोग। जरा सी आंख खुली नहीं रह सकते तुम लोग। तो किसानों की इतनी हिम्मत कि हमारे गोदाम में आकर। कितने का सामान था? 15,000 का अनाज है सरकार। 15,000? सब उस बेवकूफ अंग्रेज इनकी शय पर हो रहा है। सन 30 में जब सारे देश के किसान बलवा कर रहे थे तब हमारे यहाँ शांति थी, और आज जब चारों तरफ किसान चुप हैं तो हमारे यहाँ। वकील साहब कब तक लौटेंगे? पता नहीं सरकार। जाकर पता करो। इस बदमाशी के पीछे किस गांव के लोग हैं? आपका हुक्म हो तो। नहीं, वकील साहब के आने तक कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं। हो सकता है हमारा ये नुकसान अदालत में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। लो जाकर जाओ। सुबह से गायब हो, कहाँ मारे मारे फिर रहे थे? और ये पुलिस का क्या चक्कर है? आप हमसे बात क्यों नहीं करते? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। लोचन जाग रहा है या सो गया? रामानुज को क्या किया आज आपने? बेचारा कितना रो रहा था। और आप सारा दिन क्या करती है महारानी जी? अरे कोई पंडित बुलवाइए, किसी मास्टर को रखिए। जब देखो बच्चे। हमें जो समझ में आता है हम करते हैं, फिर पंडित मास्टर बुलवाना मर्दों का काम है। हम कहाँ जाके। नहीं, आप तो बस बाजे के आके दिन भर बच्चों की नौटंकी देखिए।
रहने दो बस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अरे रामानुज, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहीं नहीं गुरुजी, आपने इतना अच्छा श्लोक सुना कि मजा आ गया। अच्छा, तो आप बताइए कि हमने आपको कौन सा श्लोक सुनाया? वो था ना। ओह, बहुत अच्छा। तो गुलवरी बेगम का नया गाना कौन सा है, बता सकते हो तुम? कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, वो था ना, याद पिया की आए। चुप, शर्म नहीं आती तुमको? जरा अपने भाई को तो देखो, संस्कृत का कितना सुंदर ज्ञान जुटा रहा है, और एक तुम हो। भाई को संस्कृत पढ़ने में शर्म नहीं आती, मुझे गाना सुनने में नहीं आती। रामानुज, गुरुजी से ऐसे बातें करते हैं, तू चुपचाप पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाता? कोशिश तो कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं करनी पढ़ाई। मैं जा रहा हूँ, गांव में नौटंकी आई है, मैं जा रहा हूँ, तुम करो पढ़ाई। रामानुज, देख जब पिताजी आएंगे बोल दूंगा, बहुत मारेंगे वो, देख रुक जा। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, तुम जाओ, जाकर सो जाओ नंदिनी। हम अकेले में बैठकर कुछ सोचना चाहते हैं। तब हमसे भी तो कहिए, आप क्या सोच रहे हैं? जब से वो अंग्रेज कलेक्टर आया है हमारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चल सकता है, कत्ल का मुकदमा। जय नारायण सिन्हा नामी वकील है, हमने उनसे बात भी की है। सिन्हा साहब का ख्याल है कि यह मामला बहुत बिगड़ा हुआ है और हमें सुलह और समझौते की कोशिश करनी चाहिए। मगर आपने क्या सचमुच? असल बात वो नहीं है नंदिनी, असल बात यह है कि अगर वो समझती है कि हम उससे कोई समझौता करेंगे तो ये उसकी गलतफहमी है। राम समुच पांडे का कांटा कभी पानी भी नहीं मांगता।
सिल्विया रानी, हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि अब क्या सोच रहे हैं आप? अपनी बेटी के साथ वो अंग्रेजम मंगल की सुबह लखनऊ जा रही है। जा तो रही है मगर पहुंचेगी नहीं। Baby, we're getting late. Oh Nandini, कैसी हो तुम? Where is the little one? तुम 3 kids की मदर बन गई। तीसरे बेटे का नाम क्या है? रामलोचन। Sweet name. You have lovely kids, Nandini. Come on, Sarah. कोर्ट कचहरी के बारे में सुन रही थी। ये अच्छा नहीं हो रहा रानी जी। यहाँ के किसान मेरी जिम्मेदारी है नंदिनी। Their loss is my loss. I'm sorry to say, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा फर्ज बनता है। भूल चूक हर किसी से हो जाती है। भगवान भी सबको एक मौका देता है। अगर इन्हें कुछ हो गया, तो इन बच्चों का क्या होगा? Don't worry, नंदिनी, मैं कलेक्टर साहब से बात कर लूंगी। Sarah, come, let's go. नंदिनी, please excuse us. We're getting very late. तुम कुछ अलग समय पे आ जाना। चलो सारा चलो। Coach one. जी रानी साहिबा जी, गाड़ी आपकी रेडी है। नंदिनी, हम लखनऊ जा रहे हैं। नहीं रानी जी, आज आप कहीं नहीं जाएंगी। क्यों? तुम्हारे पंचांग में आज सफर करने से कुछ गलत होता है? वो तो मैं नहीं जानती, मगर रास्ते में आपकी बेबी और आपकी जान पर हमला हो सकता है। क्या? नंदिनी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? चलो रामानुज। क्या बात है? 4 दिन से रोज रात को यहाँ आके बैठ जाते हो और मुझे पूछ रहे हो क्या बात है? ये रोज रोज की क्या कहानी बना रखी है? ना अपनी परवाह है ना घर के लोगों की। अब घर में रही कौन गया जिसका परवाह किया जाए? जो हैं वो सयाने हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा सोचते हैं, समझते हैं। और वैसे भी हम कहाँ किसी की परवाह करने लायक रह गए? ऐसा कैसे कहते हैं आप? आपके बिना हमारा गुजारा हो सकता है क्या? खुद ही सोचिए। लेकिन लक्ष्मी, अपने बेटे को आगरा भेजते वक्त तुमको इस बात का जरा भी ख्याल आया कि हमारा गुजारा कैसे होगा? मैं उसकी दुश्मन हूँ क्या? उसे खुद से दूर कर कर आपको क्या लगता है मुझे खुशी हो रही है? लेकिन बड़े शहर में गया है, दुनियादारी की 4 बातें सीखेगा। यहाँ पड़ा रहता है तो डंगरों का चारा काटता रहता जिंदगी भर। ना, ना लक्ष्मी, बात तो दरअसल ये है कि जिस दिन से तुमको हमारे खानदानी का सच्चाई पता चला है ना, उसी दिन से हम पर कीड़ा पड़ गया। देखिए देखिए भैया, अगर चिराग लेकर भी निकलते ना तो आपसे ज्यादा भोला और ईमानदार आदमी उनको नहीं मिलता। आपने पूरी जिंदगी इतनी मेहनत की है, मैं चाहती हूँ कि जबर यहाँ से बहुत आगे जाए। अरे तो आगे जाने के लिए आगरा भेजना जरूरी था क्या? गांव के लड़कों के साथ खेलता पड़ता, पता नहीं वो अकेले कैसे वहां। अरे भैया, उसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे उधर। अरे कभी तो जबर के भविष्य के बारे में सोचिए आप। मैं तो कहती हूँ एक दिन जाकर खुद ही देख लो। हो आओ आगरा, अपनी आंखों से देख लो क्या हाल है उसका। सुबह से आपकी कोई खबर नहीं और मैं यहाँ बैठी परेशान हो रही थी। कम से कम मुझे क्या करने गई थी सोनी के पास? नाम समझ पाने की जान की भीख मांगी तो सावधान करने गई थी उसे? मैं नहीं चाहती थी खून खराबा। बहुत दया आ रही थी ना उस अंग्रेजन पर। आखिरी दफा खबरदार कर रहा हूँ, अगर मेरे मुंह की बात इस 4 दीवारी से बाहर निकली ना तो